पतलून सरेंडर लीग अब पजामा शलवार क्रिकेट लीग नहीं कहने का, अब कहने का पतलून सरेंडर लीग। यूएई वालों ने कोई हरी झंडी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं दी है। इनकी पजामा सलवार लीग से यूएई निकल लिए तौबा तौबा कि भैया हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इनकी कोई पाकिस्तान सुपर लीग को हम ऑर्गेनाइज करने नहीं जा रहे हैं, ना हम अपने कोई स्टेडियम इनको देने जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा हुआ है। जब हुआ ही नहीं है तो यूएई वाले कह रहे हैं हम कहां से इनको स्टेडियम मुहैया करा दें। वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं उन्होंने कहा कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वज़ीर आज़म की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें ये बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलानिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी? ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले अब फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देख लेंगे भाई पैसे वाला नहीं है। इनकी पीएसएल उसको भी यूएई वाले यही कह रहे हैं कि हाँ भी ये लोग तो पैसा नहीं देगा, इधर आएगा पीसीबी वाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला, ये पैसा मांगेगा, इधर भीख मांगेगा सारा का सारा। मोहसिन नकवी इधर भीख मांगेगा। पिछली बार आया था, होटल का किराया नहीं दिया मोहसिन नकवी ने, उससे पूछो पिछला किराया कब देगा। इनकी टीम आई थी, कब देगा? इनकी टीम इधर रुकेगी, उसका भी भाड़ा नहीं देगा। ये लोग ये 6 टीम बना के आया है, इधर ही कुछ लोग तो इधर ही रुक जाएगा, वापस भी नहीं जाएगा। इधर ही टैक्सी चला रहा होगा पाकिस्तान का खिलाड़ी। रिजवान इधर देखा मैंने 2 बार टैक्सी चलाया। ये बाबर आजम को देखा इधर, ये इधर रोटी बना रहा था किसी ढाबे पे बाबर आजम। इनको भी वीजा नहीं देने का भैया, ये पीएसएल इधर करा के पैसा नहीं देगा हम लोगों का। ये क्या पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाना? रिमेनिंग मैचेस ऑफ द पीएसएल विल बी हेल्ड इन गाजा टू गिव पाकिस्तानी प्लेयर अ होम एडवांटेज। गाजा में ही कर रहा हूं इनके मैच। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक ये मैसेज जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत हटो। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के, ना जिसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है दुबई में। ऐसी खबरें मिल रही है शायद कि इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहते हैं, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो अब जो हालात है अब वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। इंडियन लीग उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है, तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार,
पता नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है। गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं, क्या मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है। इसलिए हमें आपकी पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है, तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं। पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि 14 तारीख से 24 तारीख तक एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर मैचेस होंगे। वो उस पर हम अभी विलोक करने वाले थे कि एक और खबर आ गई और अभी अभी ये डिसाइड हुआ है, जब पीसीबी हुकाम ने बाकायदा सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है। स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियां साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडारिटी रखें, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ, हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं। इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी, एक हैरान तो किया भाई, और इंडियन उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, पता नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है भाई। उन्होंने तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो यूएई ने मुनासिब समझा कि भाई फिर हम मना ही कर देते हैं। ये यूएई का जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये वो वर्जन कि उन्होंने बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि बीसीसीआई ने वहां पे यूएई में वर्ल्ड कप करवाया था 2021 में, वो इंडिया की बारी थी, दैट वाज इंडियाज टर्न टू होस्ट द वर्ल्ड कप, लेकिन इन्होंने और इधर उधर कहीं नहीं चुना, जाके यूएई में वो वर्ल्ड कप करवाया। और आगे भी फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हालात ठीक ही रहे। यूएई वालों ने कहा था कि निजाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कोई निजाम बना नहीं है, बिचली गल यही है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमले के बाद मोहसिन नकवी ने दुबई से मदद मांगी पीएसएल कराने के लिए, जिसे दुबई ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दुबई में तुम्हारी खेलने के औकात नहीं है और दुबई में पीएसएल करवाओगे। तो दोस्तों यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई उनका साथ देगा, लेकिन दुबई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी को। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और प्लेयर यहाँ पर भिखारी लीग जैसे खेलते हैं और यहाँ पर काम ढूंढते फिरते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई सभी का मदद करता है तो हमारी भी मदद करेगा, लेकिन वहाँ उल्टा ही पड़ गया और दुबई ने भी साफ भारत के साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को अभी जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है यह देख पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है, जहाँ
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों और मोहसिन नकवी ने पीएसएल को होस्ट करने के लिए दुबई से मदद मांगी थी, लेकिन दुबई ने और वहाँ के शेख साहब थे वो भी मना कर रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी में खलबली मची हुई है और पाक मीडिया में भी जमकर पीसीबी को ट्रोल कर रहे हैं कि पीएसएल जैसी भिखारी लीग को कौन होस्ट करेगा, जिसे कोई ना देखने आता है ना सुनने, सिर्फ पीएसएल आईपीएल को टक्कर देने वाला है, यही बोला था, लेकिन यह तो भिखारी लीग बन के रह गया। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।